नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान कल्पतरु। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर सविस्तार चर्चा करते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आपके लिए यह चैनल अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह चैनल सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एलटी, लेक्चरर, समूह ग, समूह घ, सीटैट, यूपीटैट, यूटैट, एमपीटैट, पुलिस भर्ती परीक्षा, अधिशासी अधिकारी, सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हों। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। पिछली कक्षाओं में हमने विकारी शब्द के बारे में बातचीत की थी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, अर्थात बदलाव होता है। उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन सभी के बारे में हम सविस्तार बातचीत कर चुके हैं। यदि आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात बदलाव नहीं होता है, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, बालक ध्यानपूर्वक चलता है। दूसरा वाक्य है, बालिका ध्यानपूर्वक चलती है। और तीसरा वाक्य है, बच्चे ध्यानपूर्वक चलते हैं। इन तीनों ही वाक्यों में ध्यानपूर्वक शब्द बदला नहीं है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह शब्द अविकारी शब्द है। पहले वाक्य में आप देखेंगे बालक शब्द पुल्लिंग है, इस कारण क्रिया भी पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में लिंग परिवर्तन हुआ है, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य की क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तीसरे वाक्य में आप देखेंगे वचन परिवर्तन हुआ है, अर्थात यह बहुवचन है, तो वाक्य की क्रिया भी बहुवचन की क्रिया है। लेकिन तीनों ही वाक्यों में लिंग में बदलाव होने के बाद भी, वचन में बदलाव होने के बाद भी ध्यानपूर्वक शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, तो इसलिए यह शब्द विकारी शब्द है। एक बार पुनः देखेंगे, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक, तीसरा भेद है संबंध बोधक और अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक। इस कक्षा में हम बात करेंगे अविकारी शब्द के पहले भेद के बारे में, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के भेदों की क्या पहचान होती है? उनके उदाहरण कैसे बनते हैं? इन सब बिंदुओं के बारे में इस कक्षा के माध्यम से सविस्तार चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो वे शब्द जो वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर विशेषता शब्द का क्या अर्थ है यह जानेंगे। तो इस वाक्य में विशेषता शब्द का अर्थ है समय, अर्थात क्रिया का समय, स्थान, क्रिया का स्थान, मात्रा, क्रिया की मात्रा, रीति अर्थात शैली, अर्थात क्रिया की रीति अर्थात शैली। तो यहाँ पर विशेषता शब्द का अर्थ है समय, स्थान, मात्रा, रीति अर्थात शैली। आइए क्रिया विशेषण के उदाहरण देखते हैं। तो क्रिया विशेषण का सबसे पहला उदाहरण है, वह तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है, जबकि तेज शब्द क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर तेज शब्द क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण। क्योंकि हमने पढ़ा था जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इस वाक्य में तेज शब्द दौड़ता है क्रिया की विशेषता बतला रहा है। दूसरा उदाहरण है, हम कल घूमने जाएंगे। इस वाक्य में घूमने जाएंगे शब्द वाक्य की क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द है कल। तो कल शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है, क्योंकि यह शब्द वाक्य की क्रिया के समय का बोध करा रहा है, इसलिए कल शब्द यहाँ पर
क्रिया विशेषण हो जाता है। तीसरा उदाहरण है, रमा अब कम खाती है। इस वाक्य में खाती है शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द है कम। तो यहाँ पर कम शब्द से वाक्य की क्रिया की मात्रा का बोध होता है, इसलिए कम शब्द क्रिया विशेषण है। कम शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, अरिजीत मीठा गाता है। तो यहाँ पर गाता है शब्द क्या है? वाक्य की क्रिया है और क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द है मीठा। तो यहाँ पर मीठा शब्द क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण हो जाता है। इस वाक्य में मीठा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है कालवाचक, दूसरा भेद है स्थानवाचक, तीसरा भेद है परिमाणवाचक और अंतिम भेद है रीतिवाचक। आइए इन सभी के बारे में सविस्तार बातचीत करें। सबसे पहले बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के काल अर्थात समय का बोध कराते हैं वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द वाक्य की क्रिया के काल का बोध कराते हैं अर्थात समय का बोध कराते हैं वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, आप अभी जाओगे। इस वाक्य में जाओगे शब्द वाक्य की क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है अभी, इसलिए अभी शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। अब चूंकि अभी शब्द वाक्य की क्रिया के काल के बारे में बता रहा है अर्थात समय का बोध करा रहा है, इसलिए अभी शब्द यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इस वाक्य में आ रहा हूँ वाक्य की क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है तुरंत। तो तुरंत यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। क्रिया विशेषण हो जाता है। अब तुरंत शब्द यहाँ पर वाक्य की क्रिया के काल के बारे में बता रहा है अर्थात समय का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर तुरंत शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, वह दिन भर उछलता कूदता रहता है। इस वाक्य में उछलता कूदता रहता है वाक्य की क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है दिन भर, इसलिए दिन भर क्रिया विशेषण हो जाता है। और क्योंकि दिन भर शब्द से वाक्य की क्रिया के काल का बोध हो रहा है अर्थात समय का बोध हो रहा है, इसलिए दिन भर शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम जानेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर सारणी के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहला है समयवाचक। समयवाचक में जो शब्द हैं वो हैं प्रातः, सायं, आज, कल, अभी, कभी, जब, तब, तुरंत, परसों, पहले, बाद आदि। इसके बाद है अवधिवाचक। अवधिवाचक में लगातार, दिन भर, सदा, हमेशा, आजकल, वर्ष भर, नित्य आदि। इसी प्रकार तीसरा है बारंबारतावाचक। इसमें है बहुधा, हर दिन, प्रतिदिन, रोज, हर बार आदि। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद थे, प्रकार थे। अब हम बात करेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण की क्या पहचान होती है। यदि हम नहीं जानते कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो हम इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे, आइए जानते हैं। यदि कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से कब शब्द से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले, जो उत्तर मिले, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यदि हमें नहीं पता कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो हम वाक्य की क्रिया से कब शब्द से क्वेश्चन करेंगे और जो उत्तर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है, आप अभी जाओगे। इस वाक्य की क्रिया है जाओगे। जाओगे शब्द से हम क्वेश्चन करेंगे कब शब्द से कि कब जाओगे, उत्तर मिलेगा अभी। तो अभी यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इस वाक्य में क्रिया है आ रहा हूँ। आ रहा हूँ से क्वेश्चन करना है कब शब्द से, कब आ रहा हूँ, आंसर मिलेगा तुरंत। तो यह यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, वह दिन भर उछलता कूदता रहता है।
इस वाक्य की क्रिया है उछलता कूदता रहता है। तो क्वेश्चन करेंगे कब शब्द से, कब उछलता कूदता रहता है। आंसर मिलेगा दिन भर। दिन भर यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो हमने जाना यदि कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से कब शब्द से क्वेश्चन करना है और उत्तर मिलेगा तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं तो आइए जानते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान अर्थात जगह का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो भी शब्द वाक्य की क्रिया के स्थान के बारे में अर्थात जगह का बोध कराते हैं, जगह के बारे में बात करते हैं, उन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है आप यहाँ आओ। इस वाक्य में आओ शब्द वाक्य की क्रिया है और चूंकि इस क्रिया की जो विशेषता है वो यहाँ शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। और क्योंकि यहाँ शब्द यहाँ पर क्रिया के स्थान के बारे में बात कर रहा है अर्थात जगह का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ शब्द यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है मैं बाहर आ रहा हूँ। इस वाक्य में क्रिया है आ रहा हूँ और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है बाहर शब्द, इसलिए बाहर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। और बाहर शब्द यहाँ पर वाक्य की क्रिया के स्थान के बारे में बात कर रहा है अर्थात जगह का बोध करा रहा है, इसलिए बाहर शब्द यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तीसरा वाक्य है वह दूर नहीं गया होगा। इस वाक्य में गया होगा वाक्य की क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है दूर, इसलिए दूर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। दूर शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है। दूर शब्द यहाँ पर वाक्य की क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है अर्थात जगह का बोध करा रहा है, इसलिए दूर शब्द यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब जानेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, आपको सारणी के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला है स्थिति दर्शक। इसमें है आगे पीछे ऊपर नीचे पास दूर यहाँ वहाँ कहाँ भीतर बाहर निकट साथ सर्वत्र सामने आमने सामने आदि। और दूसरा है दिशा दर्शक। इसमें इधर उधर किधर जिधर अलग दाएं बाएं दोनों ओर चारों ओर आदि। तो ये सारे शब्द हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब यदि हमें नहीं पता कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और हमें पहचान करनी हो तो हम क्या करेंगे। यदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से कहाँ शब्द से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले, जो उत्तर मिले, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यदि हमें पहचान करनी हो तो हम वाक्य की क्रिया से, वाक्य में जो क्रिया होगी उससे कहाँ शब्द से क्वेश्चन करेंगे और जो उत्तर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पहला उदाहरण है आप यहाँ आओ। इस वाक्य में क्रिया है आओ और क्रिया से हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ शब्द से। कहाँ आओ तो आंसर मिलेगा यहाँ, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है मैं बाहर आ रहा हूँ। इस वाक्य में आ रहा हूँ वाक्य की क्रिया है, तो आ रहा हूँ से क्वेश्चन करेंगे कहाँ शब्द से। कहाँ आ रहा हूँ आंसर मिलेगा बाहर, तो बाहर यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है वह दूर नहीं गया होगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह है गया होगा और इस क्रिया से क्वेश्चन करना है कहाँ शब्द से। कहाँ नहीं गया होगा तो आंसर मिलेगा दूर, तो दूर यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। एक बार पुनः देखेंगे वे शब्द जो वाक्य की क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं अर्थात जगह के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन हमें यदि नहीं पता कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं, और हमें पहचान करनी हो तो क्या करेंगे। वाक्य की क्रिया से कहाँ शब्द से क्वेश्चन करेंगे और जो भी उत्तर मिलेगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए आगे बात करते हैं क्रिया विशेषण के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं तो जानेंगे। जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
तो वे शब्द जो वाक्य की क्रिया की मात्रा के बारे में, नाप तोल के बारे में बात करते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, उन शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, आप थोड़ा और लिखो। इस वाक्य में लिखो शब्द वाक्य की क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है थोड़ा। थोड़ा यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब चूंकि थोड़ा शब्द वाक्य की क्रिया की मात्रा के बारे में बात कर रहा है, अर्थात मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए थोड़ा शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मैं बहुत थक गया हूँ। इस वाक्य में थक गया हूँ वाक्य की क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत। बहुत शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द वाक्य की क्रिया के मात्रा के बारे में बात कर रहा है, अर्थात मापतोल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बहुत शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, वह कम कम बोलता होगा। इस वाक्य में बोलता होगा वाक्य की क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है कम कम, इसलिए कम कम यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कम कम यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अब चूंकि कम कम शब्द वाक्य की क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है, अर्थात मात्रा के बारे में बता रहा है, इसलिए कम कम शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम बात करेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। सारणी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला है अधिकता बोधक। इसमें शब्द हैं बहुत, खूब, अत्यंत, अति, बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक, बड़ा, अतिशय आदि। इसमें दूसरा है न्यूनता बोधक। इसमें शब्द हैं जरा, थोड़ा, कुछ, किंचित आदि। तीसरा है तुलना बोधक। इसमें शब्द हैं अधिक, कम, उतना, इतना, पास, दूर, यहाँ, लगभग, बिल्कुल आदि। तो ये सारे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब यदि हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं यह नहीं पता और हमें पता करना हो तो क्या पहचान हो सकती है, आइए जानते हैं। यदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से कितना, कितनी, कितने शब्द से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर मिले, जो आंसर मिले, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यदि हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से किन शब्दों से क्वेश्चन करना है, कितना, कितनी और कितने शब्द से क्वेश्चन करेंगे। जो भी आंसर मिलेगा, जो भी उत्तर मिलेगा, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे पहला उदाहरण है, आप थोड़ा और लिखो। इस वाक्य में क्रिया है लिखो। लिखो शब्द से क्वेश्चन करना है कितना शब्द से, कितना। तो क्वेश्चन करेंगे कितना लिखो, आंसर होगा थोड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, मैं बहुत थक गया हूँ। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है थक गया हूँ। क्वेश्चन करना है कितना शब्द से। तो क्वेश्चन करेंगे कितना थक गया हूँ, आंसर होगा बहुत। तो बहुत शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें तीसरा वाक्य है, वह कम कम बोलता होगा। इस वाक्य में क्रिया है बोलता होगा। तो क्रिया से क्वेश्चन करना है कितना शब्द से। कितना बोलता होगा, आंसर मिलेगा कम कम, इसलिए कम कम शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। एक बार पुनः देखेंगे, जो शब्द वाक्य की क्रिया की मात्रा के बारे में बात करता है, मात्रा का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन यदि हमें नहीं पता कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और हमें पहचान करनी है तो क्या करेंगे, वाक्य की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे। किससे, कितना शब्द, कितनी शब्द और कितने शब्द से क्वेश्चन करेंगे। जो भी आंसर मिलेगा, जो भी उत्तर मिलेगा, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के अंतिम भेद के बारे में, जिसका नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। किसे कहते हैं आइए जानेंगे। जो शब्द क्रिया की रीति अर्थात शैली का बोध कराते हैं, वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द वाक्य की क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, अर्थात शैली का बोध कराते हैं, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, आप धीरे धीरे लिखो।
इस वाक्य में लिखो शब्द वाक्य की क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रहा हूँ और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है ध्यानपूर्वक, इसलिए ध्यानपूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक शब्द क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, वह अचानक आ गया। इस वाक्य में क्रिया है आ गया और क्रिया की विशेषता अचानक शब्द द्वारा बतलाई जा रही है, इसलिए अचानक शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर तीनों ही शब्द वाक्य की जो क्रिया है उसकी रीति का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात शैली के बारे में बता रहे हैं, रीति अर्थात शैली का बोध करा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब हम बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से है आकस्मिकता के अर्थ में, जिसमें शब्द है अचानक, सहसा, अकस्मात, एकाएक, जल्दी, झटपट आदि। दूसरा है निश्चय अर्थ में, इसमें शब्द हैं सचमुच, वास्तव, बेशक, अवश्य, जरूर, निसंदेह आदि। अगला है अनिश्चय अर्थ में, इसमें शब्द हैं शायद, कदाचित, अक्सर, प्रायः, संभवतः आदि। अगला है स्वीकार अर्थ में, जिसमें शब्द हैं हाँ, ठीक, बिल्कुल, सच आदि। इसी प्रकार से कारण अर्थ में, इसमें शब्द हैं इसलिए, अतएव, क्योंकि, अतः आदि। अगला है निषेध अर्थ में, इसमें शब्द हैं नहीं, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि। अगला है विधि या रीति अर्थ में, इसमें शब्द हैं धीरे धीरे, दिनों दिन, रातों रात, परिश्रम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, तीव्रता आदि। अंतिम है अवधारक के रूप में, इसमें शब्द हैं ही, मात्र, भर, तक, भी आदि। तो ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब हम बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के बारे में। यदि हमें नहीं पता कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और हमें पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। यदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से कैसा, कैसी, कैसे शब्द से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले, जो उत्तर मिले, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यदि हमें नहीं पता कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो हम वाक्य की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, किससे, कैसा, कैसी और कैसे शब्द से। यदि हमें आंसर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, और जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पहला उदाहरण है, आप धीरे धीरे लिखो। इस वाक्य में लिखो शब्द क्रिया है, तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कैसे शब्द से। कैसे लिखो, उत्तर मिल रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रहा हूँ, क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कैसा शब्द से। कैसा पढ़ रहा हूँ, आंसर मिलेगा ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, वह अचानक आ गया। इस वाक्य में क्रिया है आ गया, तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कैसे आ गया। क्वेश्चन करेंगे कैसे आ गया, आंसर मिलेगा अचानक, तो अचानक शब्द यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। एक बार पुनः देखेंगे, वे शब्द जो वाक्य की क्रिया की रीति अर्थात शैली का बोध कराते हैं, शैली के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन यदि हमें नहीं पता कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और हमें पहचान करनी हो तो वाक्य की क्रिया से, वाक्य में जो भी क्रिया होगी उससे क्वेश्चन करेंगे। किन शब्दों से, कैसा, कैसी और कैसे शब्द से क्वेश्चन करेंगे। जो भी उत्तर मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण के चारों भेदों के बारे में सविस्तार चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसे यदि मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह मीठा फल खाता है। वह
मीठा फल खाता है, तो यहाँ पर जो मीठा शब्द है वह विशेषण है। क्यों? क्योंकि मीठा शब्द फल की विशेषता बतला रहा है और फल यहाँ पर संज्ञा पद है। तो हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर मीठा शब्द क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह मीठा गाता है, वह मीठा गाता है, तो यहाँ पर जो मीठा शब्द है वह क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि मीठा शब्द यहाँ पर वाक्य की क्रिया की विशेषता बतला रहा है। इस वाक्य में क्रिया है गाता है और मीठा शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इस वाक्य में जो मीठा शब्द है वह क्रिया विशेषण है। जबकि इससे पहले वाले वाक्य में वह मीठा फल खाता है, उसमें मीठा विशेषण था। क्यों? क्योंकि उस वाक्य में मीठा शब्द फल की विशेषता बतला जाता। चूंकि फल संज्ञा है इसलिए मीठा शब्द विशेषण हो जाता है और इस वाक्य में मीठा शब्द क्रिया विशेषण हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह शब्द वाक्य की क्रिया गाता है की विशेषता बतला रहा है। तो कई सारे शब्द विशेषण भी हो सकते हैं और क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और वे शब्द जो वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द जो वाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये छोटा सा अंतर है, यदि आप इसको ध्यान में रखेंगे तो कभी भी विशेषण और क्रिया विशेषण में कंफ्यूज नहीं होंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा इनसे संबंधित तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, क्रिया विशेषण के भेदों की पहचान कैसे होती है, इन सभी बिंदुओं पर सविस्तार चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद रहेगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।